Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Chronicles. And in today's video, we're going to solve the example number 8.4 from the book Introduction to Statistical Theory by Professor Sheikh Muhammad Chaudhary, Professor Dr. Shahid Kamal. ठीक है, इसका पेज नंबर बुक का पेज नंबर 289 है, एग्जाम्पल 8.4 है. A and B play a game in which A's probability of winning is 2/3 in a series of 8 games. What is the probability that A will win exactly 4 games, at least 4 games, 6 or more games from 3 to 6 games. ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने करना क्या है. सब सिंपली ये है कि ए और बी जो है वो प्ले कर रहे हैं गेम, जिसके अंदर ए की प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग की वो 2/3 है. ठीक है, अब हम लोग क्यों निकाल सकते हैं ना, 1 - 2/3 करके हम लोग अपने इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज़ 1/3. अब सीरीज जो है वो 8 गेम्स की है, सो विच मीन्स दैट n इज इक्वल टू 8. अब हम लोगों ने फाइंड करना है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है विन करने की. एग्जैक्टली 4 गेम्स. एग्जैक्टली 4 गेम्स का मतलब है x इज इक्वल टू 4. एग्जैक्टली मीन्स हम लोगों ने सिर्फ 4 की ही जो है वो 4 गेम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. फिर नेक्स्ट है एटलीस्ट 4 गेम्स, यानी कम से कम 4 गेम्स. ठीक है, यानी हमारे पास लीस्ट वैल्यू एक्स की क्या होगी 4 से, यानी हम लोगों ने 4 5 6 7 8 को ऐड अप करना है. ठीक है, उसके बाद आ जाती है 6 और मोर गेम, 6 या 6 से ज़्यादा, यानी 6 से लेके 8 तक एक्स की वैल्यूज हम पुट करेंगे. एंड नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम 3 to 6 गेम्स, फिर 3 to 6 गेम्स के हम लोग एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है ना, हम लोगों ने सिंपली आगे सिर्फ फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना है. जब एक्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 4 है, सो हम लोगों ने फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 4 पुट करके हमारे पास सिंपली वैल्यू प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी, विच इज 0.1707. नेक्स्ट है पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 4. अच्छा, ये भी एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से माइनस कर देना है पी एक्स इज लेस देन 4. इस तरह क्या होता है कि हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लेनी है 4 टू क्या कहते हैं उसे 8 गेम्स की. इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक हम लोग एक्स की वैल्यूज 4 6 7 8 पुट करके वैल्यूज पुट करके एक्स की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. और इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम लोग अगर हम लोग 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी एक्स की जो लेस देन 4 है, तो हमारे पास अगेन वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना, कि अगर हम लोग एक्स की वैल्यूज 4 से क्या कहते हैं से ऊपर की वैल्यूज लें. सो सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे भी इसी तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने दूसरे फिक्स से कर लिया कि एटलीस्ट मीन 4 और मोर, और हम लोगों ने एक्स लेस देन 4 की वैल्यूज पुट कर दी हैं. सो हम लोग इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपली क्या कहते हैं उसे 4 5 6 7 8 की वैल्यूज पुट करके भी एक्स की सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी 6 या फिर से ग्रेटर, तो 6 7 8 एक्स की वैल्यूज वेरी करवा के हम लोग एडअप करके वैल्यूज को हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे. और 3 to 6 है, यानी एक्स की वैल्यू वेरी करिए 3 से लेकर 6 तक. अब देखो उन्होंने 6 और मोर फ्रॉम 3 to 6 का मतलब हम लोगों ने 3 को ऐड करना है, 6 को ऐड करना है. अगर वो हमें बोले कि ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब होगा कि हम लोगों ने 3 को ऐड नहीं करना. इस तरह से आप लोगों ने अपनी जो है स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना है कि उन्होंने आपसे पूछा हुआ क्या है. आगे क्वेश्चन मजीद होंगे तो आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी. थैंक यू.